हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो लेक्चर में हम करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान टॉपिक जिसका नाम है पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। तो स्टार्ट करते हैं मीनिंग से। व्हाट आर पैरामीट्रिक टेस्ट? देखो, पैरामीट्रिक टेस्ट ना आपको नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें कुछ आपको पैरामीटर्स चाहिए होते हैं, कुछ अजम्पशंस चाहिए होती है। एक ऐसा टेस्ट जो आप यूज़ कर सकते हो अगर आप सर्टेन पैरामीटर्स और अजम्पशंस को मीट करते हो। ठीक है, देखो, हम कोई भी टेस्ट लगाते हैं तो हमारी ना कुछ एजम्पशंस होती हैं। जैसे मान लो कि आपका जो सैम्पल साइज़ है वो आपका एक पर्टिकुलर नंबर से बड़ा होना चाहिए, या जो आपके सैम्पल्स हैं वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए, या आपके डाटा में कोई भी आउटलायर्स नहीं होने चाहिए। तो बेसिकली पैरामीट्रिक टेस्ट एक ऐसे टेस्ट होते हैं जिसमें हम बहुत सारी अजम्पशंस मान के चलते हैं या फिर बहुत सारे पैरामीटर्स मान के चलते हैं। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, स्क्रीन पे आप देख सकते हो, पैरामीट्रिक टेस्ट आर दोज स्टैटिस्टिकल टेस्ट दैट एज्यूम डाटा अप्रॉक्सीमेटली फॉलोज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। एक आसान तरीके से अगर मैं इसका मतलब समझाऊँ तो पैरामीट्रिक टेस्ट आर दोज स्टैटिस्टिकल टेस्ट दैट मेक अजम्पशंस अबाउट द पॉपुलेशन। ये आपकी मेन लाइन है कि आप कुछ चीज़ों को अज्यूम करके चलते हो, जैसे कि आपका डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, उसका इतना सैम्पल साइज होना चाहिए, इक्वल वेरिएंसेस होने चाहिए। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे टी टेस्ट हो गया, अनोवा हो गया। तो ये बहुत ही पावरफुल और बहुत ही प्रिसाइज रिजल्ट्स आपको देते हैं अगर आप इनकी अजम्पशंस को अच्छे से फॉलो करते हो। तो अब तक आपको क्या समझ में आया? पैरामीट्रिक टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिसमें हमें अजम्पशंस को फॉलो करना पड़ता है, कुछ पैरामीटर्स को मीट करना पड़ता है। बस इतनी सी लाइन समझ में आई। अब आगे देखते हैं अजम्पशंस हमारी कौन सी हो सकती है। जैसे नॉर्मेलिटी, आपका डाटा जो है, हमारे 3 तरह के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। एक होता है आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है आपका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो 3 तरह के हमारे डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। अगर हमारा जो डाटा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम जो है पैरामीट्रिक टेस्ट यूज़ करते हैं। हमारे डाटा में जो है वेरिएंस जो है, इक्वल वेरिएंस है हमारा सैम्पल डाटा है पॉपुलेशन में, तो फिर हमारा जो है ये हम पैरामीट्रिक टेस्ट फॉलो करते हैं। इंडिपेंडेंस भी हमारा जो बेसिकली डाटा है उसमें इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशंस होने चाहिए, रैंडमली सेलेक्टेड होना चाहिए कि आपने जो डाटा अपने में आपका जो डाटा है उसने जो आपने सैम्पलिंग की है, यू हैव सिलेक्टेड द सैम्पल्स रैंडमली। उसके बाद कोई भी आउटलायर्स आपके डाटा में नहीं होने चाहिए। तो कुछ इस तरह की अजम्पशंस आपके जो है टेस्ट में वेरी करती हैं। ये ना देखो, पैरामीट्रिक टेस्ट बहुत सारे होते हैं, जैसे टी टेस्ट हो गया, अनोवा हो गया आपका। तो हो सकता है कि अनोवा की जो थोड़ी बहुत अजम्पशंस हैं वो टी टेस्ट से वेरी करती हो। तो ये जो है टेस्ट टू टेस्ट आपकी अजम्पशंस वेरी कर सकती हैं। उसके बाद नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट क्या होते हैं? दो स्टैटिस्टिकल टेस्ट दैट डू नॉट मेक अजम्पशंस अबाउट द पॉपुलेशन, जिनमें आपको कोई अजम्पशन की जरूरत नहीं है। ज़रूरी नहीं आपका डाटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड हो, इंडिपेंडेंस ऑफ वेरिएंस, वो होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस, वो ऐसा कुछ होने की ज़रूरत नहीं है। आपका डाटा स्क्यूड हो सकता है, नॉर्मल हो सकता है। ठीक है, तो ये नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट की निशानी है। अब मैं कुछ आपको एग्जांपल्स बता देती हूँ। जैसे पैरामीट्रिक टेस्ट में आते हैं हमारे पेयर्ड टी टेस्ट। इसमें जो है आपकी क्या होते हैं एजम्पशंस आप यूज़ करते हो कि जैसे मान लो पॉपुलेशन वेरिएंस आपको पता होना चाहिए, या आपका जो सैम्पल साइज़ है वो लेस देन 30 होना चाहिए, तभी आप जो है टी टेस्ट लगा सकते हो। अब टी टेस्ट का नहीं, एक वेरिएंस है अनपेयर्ड टेस्ट, फिर वन वे अनोवा, पियर्सन कोफिशिएंट, ऐसे ही नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है। देखो, फॉर ईच पैरामीट्रिक टेस्ट यू हैव अ कजन नॉन पैरामीट्रिक, मतलब एक ऐसा ना एक रिप्लेसमेंट। अगर आप मान लो किसी डाटा में पैरामीट्रिक टेस्ट नहीं लगा पा रहे हो तो उसका कजन नॉन पैरामीट्रिक तैयार बैठा होता है। ठीक है, अगर आपके पास अजम्पशंस है तो आप पैरामीट्रिक टेस्ट लगा दो, अगर आपके पास अजम्पशंस नहीं है यू शुड गो फॉर नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। अब कुछ डिफरेंस इनके बीच में हम कर लेते हैं। देखो, जो पॉपुलेशन है पैरामीट्रिक टेस्ट में आपको पॉपुलेशन के बारे में पूरी जानकारी होती है। लेट मी टेक एन हाइलाइटर। आपको पॉपुलेशन के बारे में क्या होती है? पूरी जानकारी होती है। यहाँ पे नॉन पैरामीट्रिक में यू आर नॉट मच अवेयर अबाउट दैट। अजम्पशंस मैंने आपको मैं शुरू से ये बोल रही हूँ, पैरामीट्रिक टेस्ट में सर्टेन पैरामीटर्स होते हैं, अजम्पशंस होते हैं, बाकी इसमें आपको अजम्पशंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे डाटा जो है आपका नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। यहाँ पे इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट योर डाटा शुड बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली ज़रूर नहीं है। देखो, अगर आपका सैम्पल साइज मोर देन 30 है तो आप जेड टेस्ट लगा सकते हो, लेस देन 30 है तो एक टी टेस्ट लगा सकते हो, बट एक सैम्पल साइज़ की रिक्वायरमेंट इसमें होती है। इसमें जो है आप स्मॉल सैम्पल्स पे काम कर सकते हो, लार्ज सैम्पल्स पे काम कर सकते हो। बहुत आसान है इंटरप्रेट करना,
थोड़े मुश्किल हो जाते हैं ये इंटरप्रेट करना। इनका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो डिफ़िकल्ट है, इनका आसान है, ये पावरफुल है। देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके, ये 3 डिफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल होता है, अजम्पशंस होती हैं, और क्या कहते हैं, इनमें जो आउटपुट है आपका बहुत पावरफुल आता है। इसमें थोड़ा, क्योंकि ये ना बहुत अच्छे से प्रिसाइजली आपको सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस बता सकते हैं, इसीलिए ऐसा होता है। फिर उसके बाद जनरली ये जो है आपके कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स के साथ, मतलब ये जो है ऐसे वेरिएबल्स के साथ काम करते हैं जो कॉन्टिन्यूस इन नेचर है, डिस्क्रीट नहीं है। ये जो है बेसिकली आपके डिस्क्रीट की, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, ये कॉन्टिन्यूस वेरिएबल के साथ भी काम कर सकते हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल्स के साथ भी काम कर सकते हैं। यहाँ पे जो है आपका सेंट्रल टेंडेंसी का जो मेजर है वो मीन है, यहाँ पे जो सेंट्रल टेंडेंसी का जो मेजर है वो क्या है, मीडियन है। येस इट गेट अफेक्टेड बाय आउटलायर्स, इसीलिए बोला जाता है कि जब आप पैरामीट्रिक टेस्ट लगाओ तो आपके आउटलायर्स लेस से लेस हो। इट इज़ लीस्ट अफेक्टेड बाय द आउटलायर्स, इसका जो रिजल्ट है वो मोर एक्यूरेट और प्रिसाइज आता है। इसका जो है लेस है एज कंपेयर, ऐसा नहीं कह रही मैं गलत आता है, बट इफ यू कंपेयर इट विद पैरामीट्रिक टेस्ट तो थोड़ा सा जो है ऊपर नीचे हो जाता है। तो इसके एग्जाम्पल्स ये रहे, पिछले स्लाइड में मैंने एग्जाम्पल्स भी आपको बताए थे, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टूड। इसके बाद हमारे की डिफरेंसेस मैंने थोड़ा और डिटेल में लिख रखे हैं कि यहाँ पे जो है आपका पैरामीट्रिक टेस्ट जो है वो बहुत मोर स्टैटिस्टिकल पावर होती है उसमें, अगर आपकी अजम्पशंस मेट कर रही है, बट नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है ऐसा नहीं है। ये यहाँ पे आप अजम्पशंस को वॉयलेट कर सकते हो। बेसिकली अब ना कि आपको पैरामीट्रिक लगाना है नॉन पैरामीट्रिक लगाना है, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द डाटा, कि आपके डाटा का नेचर कैसा है, ठीक है। अब कॉमन टेस्ट जो है यहाँ पे मैंने पहले भी बताया है कि टी टेस्ट है, अनोवा है, कोरिलेशन है, ये रिग्रेशन है। बेसिकली ये आपके कॉमन पैरामीट्रिक टेस्ट हैं। और नॉन पैरामीट्रिक में आपका मैन विटनी टेस्ट हो गया, मिनकॉक्सन हो गया, ये सारे आपके क्या हो गए, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट हो गए। उसके बाद जो है हमारे पैरामीट्रिक टेस्ट कब यूज़ होते हैं, देखो आपके पैरामीट्रिक टेस्ट तब यूज़ होते हैं जब आपका डाटा जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, वेरिएंसेस जो है वो होमोजीनियस हो, आपके रिसर्च में रिक्वायरमेंट है कि कुछ अजम्पशंस आप मीट करो कि इतना सैम्पल साइज होना चाहिए या एक्सेट्रा, तो तब आपको पैरामीट्रिक टेस्ट लगाना चाहिए, ये आपको पावरफुल रिजल्ट्स देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट कब लगाना चाहिए, जब आपका जो डाटा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, वेरिएंसेस होमोजीनियस होने की जगह हेट्रोजीनियस है, आपके रिसर्च रिक्वायरमेंट क्वेश्चन में कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये आपका स्मॉल सैम्पल साइज हो, स्क्यूड डाटा हो, ऑर्डिनल वेरिएबल हो, कैटेगोरिकल वेरिएबल हो, एवरीथिंग कैन कम अंडर दिस। उसके बाद एडवांटेजेस क्या है, वही कि ग्रेटेस्ट स्टैटिस्टिकल पावर है, क्योंकि अच्छे से स्टैटिस्टिकल डिफरेंस बताते हैं, प्रिसाइज एस्टिमेशन है, ठीक है। यहाँ पे ना अगर आप अजम्पशंस को अच्छे से मेट नहीं करते हो, ये बात बहुत अच्छे से नोट करने वाली है कि अगर आप अजम्पशंस को अच्छे से मेट नहीं करते हो तभी आपके बायस्ड रिजल्ट आ सकते हैं। अदरवाइज इसकी एक लिमिटेशन यही है कि अगर आप अजम्पशंस को मीट नहीं करते हो देन योर रिजल्ट्स मे बी बायस्ड, अदरवाइज नॉट। और इसका एडवांटेज क्या है कि आपको कुछ ऐसे स्पेसिफिक पैरामीटर्स की और रिजल्ट्स की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बट लेकिन इनकी जो पावर, ये एस्टिमेट जो है वो लेस प्रिसाइज होता है, ये इनका क्या हो गया, डिसएडवांटेज हो गया। फिर उसके बाद कंक्लूजन यही है कि देखो आपका जो पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक के अपने फ़ायदे हैं, अपने नुकसान हैं, बट लेकिन डिपेंड करता है आपके डाटा के ऊपर। आपको अगर अजम्पशंस आपके पास है तो आप गो फॉर पैरामीट्रिक, अगर अजम्पशंस नहीं है तो गो फॉर नॉन पैरामीट्रिक, ठीक है। आपका अच्छा खासा सैम्पल साइज है, आप पैरामीट्रिक यूज़ कर सकते हो पावरफुल रिजल्ट्स के लिए। अगर आपका डाटा स्क्यूड है तो आप नॉन पैरामीट्रिक। तो चॉइस डिपेंड ऑन योर द डाटा, कि आपका डाटा कैसा है वो इम्पॉर्टेंट है, आपके रिसर्च क्वेश्चंस क्या हैं, आपके अजम्पशंस क्या है, इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा टेस्ट आपको लगाना है और कौन सा टेस्ट आपको नहीं लगाना है। सो दिस वाज ऑल, ये मेरी वीडियो थी। अगर आपको कोई ऐसा पॉइंट है जो समझ में नहीं आया तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आप चाहते हो मैं डिटेल में अभी तो मैंने बस बहुत ही ओवरव्यू दिया था आपको वीडियो का, अगर इफ़ यू वांट दैट आई शुड मेक वीडियो ऑन द वेरियस पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन। अगर इस वीडियो को प्यार मिला और बहुत अच्छे से ये इसके व्यूज़ आए तो मैं ज़रूर हर एक टेस्ट के ऊपर बहुत डिटेल में और अच्छे से समझा के वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।